हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका संदीप बाजवा और फिर से आपके चैनल ग्रीन फ्यूल्स में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो हम बेसिकली उस चीज़ के लिए कि किस गाड़ी के लिए कौन सी किट लगानी चाहिए और किस टाइप से वो मतलब कामयाब रहेगी। अगर मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि किसी गाड़ी में सिक्वेंशियल लगनी है लेकिन लोग दूसरी वाली लगा देते हैं, मैनुअल वाली किट। तो आज उसी चीज़ को हम ब्रीफ करेंगे कि किस किस टाइप से किट लगती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो 2010 से पहले के सेगमेंट की गाड़ियाँ थी, जिनको हम कह सकते हैं BS3। तो BS3 में ऑलमोस्ट जो गाड़ियाँ थी उनमें, जैसे अगर फोर्ड की गाड़ियों को छोड़ दें या टाटा की गाड़ियों को छोड़ दें, तो उनमें सिक्वेंशियल का प्रावधान था, मतलब इंजन थोड़े एडवांस है उनके। लेकिन नॉर्मली जो गाड़ियाँ आ रही थी उसमें ये वेंचुरी किट लगती थी। ये देखो, ये किट जो है 2010 के पहले मॉडल्स जो हैं उनके लिए है, जिसे हम मैनुअल किट लगते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े बेसिक सा सिस्टम होता है इसका। बेसिकली कि गैस जो पीछे सिलेंडर से आती है उसे ये रिड्यूस करता है। उसके बाद आगे एक लो प्रेशर पाइप लगता है, जिसके आगे एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर के थ्रू गैस जो है मैनिफोल्ड में जाती है। इस सिस्टम का मतलब बड़ा बेसिक सिस्टम है। इसमें एडजस्टमेंट के लिए एक सेंटर में पावर बार लगता है लो प्रेशर में, जो आपका टोटल बॉडी और रेड्यूसर के बीच में सेंटर में कि कितनी गैस खोलनी है। ये पॉइंट इसके साथ में आ जाता है। एक आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट, जो जिससे इसका स्लो सेट होता है कि स्लो में गाड़ी कैसी रहे। फिर हम आ जाते हैं OBD1 और OBD2 गाड़ियों के लिए। 2010 के बाद की गाड़ियाँ आई हैं 1 अप्रैल 2010 के बाद। दोस्तों क्या होता है कि जिन मिस्त्रियों को कईयों को नहीं लगा पाते हैं सिक्वेंशियल किट, तो वो उसके बाद की गाड़ियों में भी इसी किट को लगाते हैं, जो कि कामयाब नहीं है। उससे क्या होता है कि उसको उस हिसाब से फ्यूल नहीं मिल पाता, उतनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कि इस पिस्टन को कितना कितना फ्यूल चाहिए। क्योंकि ये तो बड़ा सिस्टम सीधा सा है कि जितनी एयर मैनिफोल्ड लेता है टोटल बॉडी के हिसाब से, उसी हिसाब से उसको गैस मिलती रहती है। अब इसमें किसी पिस्टन को कम मिली ज़्यादा मिली तो वो एक अलग मैटर है। उससे क्या होता है कि इसके हेड में प्रॉब्लम आने की दिक्कत रहती है, जो सिस्टम है। फिर हम आ जाते हैं सिक्वेंशियल किट में। तो सिक्वेंशियल किट में जैसे हमारे मिज्जो की, ये हमारा एक जो मिज्जो सिक्वेंशियल इंडियन करके आती है, ये हमारी जो प्रीमियम किट का रेड्यूसर है। ये कैटेगरी होगी। इसके साथ ये इंजेक्टर रेल आ जाती है। किस किस पिस्टन को कितनी गैस देनी है, ये चारों कॉइल्स उस पिस्टन को उतनी गैस देते हैं। इनकी खासियत मैं बता देता हूँ कि इनके साथ ECU ये वाले आते हैं। ये हमारा प्रीमियम किट का ECU है जो AEB32 पिन के साथ है, और ये हमारा इंडियन किट का ECU। इसमें सिस्टम ये होता है कि ये मैनेज करते हैं किस पिस्टन को कितनी कितनी गैस चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। तो ये मैनेज करके उसी हिसाब से इंजेक्टर के थ्रू, मैप सेंसर के थ्रू मतलब गैस पास आउट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि उसको प्रॉपर जितनी फ्रीक्वेंसी पे उसे गैस चाहिए, जितनी चाहिए उतनी उसे सूटेबल तरीके से मिलती रहती है। तो उससे क्या होता है कि पिकअप एडवांस होता है, प्लस उसके साथ साथ एवरेज प्लस हो जाती है। अब आ जाते हैं हम, उसके बाद एक कैटेगरी आई है जो BS6 में आई है। वो कैटेगरी है हमारी 8 इंजेक्टर वाली। तो मिज्जो ने 8 इंजेक्टर के लिए भी किट, बाकी सब पार्ट सेम रहते हैं, मतलब इसको छोड़ के जो सिक्वेंशियल किट के ECU उसमें चेंज हो जाता है। अगर ECU की बात करें तो ये मतलब जो है ECU 8 इंजेक्टर के लिए, ये 8 इंजेक्टर को सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है कि कई गाड़ियों में क्या होता है कि जैसे मारुति की गाड़ियों में अगर आप मिज्जो कंपनी की किट लगवाते हैं सिंगल रेल के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। लेकिन अगर हम किया की गाड़ियों में जाते हैं या हुंडई की जो आ रही है 8 इंजेक्टर, क्रेटा वगैरह, अगर उसमें हम इसके साथ डबल इंजेक्टर लगा देते हैं, मतलब इंजेक्टर से मतलब एक इंजेक्टर ये होगी इंजेक्टर रेल, एक इसके साथ दूसरी होगी, उससे क्या होता है कि उसका पिकअप और एडवांस हो जाता है, उसका सिस्टम ही अलग हो जाता है। मतलब वो आप समझ सकते हैं कि जैसा डिट्टो पेट्रोल पे, उसमें 1% भी फर्क नहीं, सेम। कस्टमर ये कहते हैं कि हमें अगर डबल इंजेक्टर लगाया तो जो हम चला रहे हैं पेट्रोल से ज़्यादा मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। तो ये एक आपकी, ये बेसिकली मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ कि कभी भी आपको कोई भी नौसिखिया मिस्त्री कभी ऐसा ना हो कि आपको उस चीज़ के लिए बेवकूफ़ बना पाए। 8 इंजेक्टर का ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया। फिर एक और कैटेगरी आती है जो सन 2012-13 से इंडिया में, लगभग 13 से आई थी। सबसे पहली गाड़ी में आई थी इको स्पोर्ट आई थी 1000 cc फोर्ड की, वॉक्सवैगन की पसात हो गई, और आपकी वेन्यू हो गई 1.0, और उसके बाद थार हो गई, जो थार आ रही महिंद्रा की पेट्रोल में। उसके साथ फिर आ जाती है XUV 700 जो अभी न्यू मॉडल आया है।
इसके साथ साथ और बलेनो एक 2017-18 में एक मॉडल आया था बलेनो का, मारुति का RS करके। दोस्तों इनमें जो है इंजन अलग है, नॉर्मल किटों से बिल्कुल ही अलग है, मतलब नॉर्मल जितने इंजन है उनसे अलग है। इसे कहते हैं हम डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है कि जो इसके इंजेक्टर्स होते हैं ना, इंजन के जो हेड के साथ बिल्ट होते हैं, इंजेक्टर बाहर नहीं होते हैं पेट्रोल के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाता है पीछे, जो पूरा मेंटेन करता है कि इसके किट को अंदर से पिस्टनों को, तो उसमें कभी भी किट को वैल्यू नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ये इंजेक्टर हैं इनको हम कनेक्ट कर देते हैं जो पेट्रोल के इंजेक्टर होते हैं गाड़ी के, बट उसमें सिस्टम अलग आ जाता है। तो उसमें आपका जो आता है, जो इंडिया में लॉन्च हुई है मेजो की किट, ये मतलब किट सेम रहती है, ECU ये आ जाता है उसमें। ये डायरेक्ट इंजेक्शन जिस सिस्टम है ये दोस्तों, मतलब कभी भी गलती मत करना, कभी किसी से खुलवा भी मत लेना। अगर आपकी गाड़ी डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि गाड़ी में आपका डायरेक्ट इंजेक्शन किट ही लगेगी। इन किटों से कोई जुगाड़ करके कोई लगाना चाहे तो सक्सेस नहीं होगी। आप ये मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेट्रोल की मिसिंग चालू हो जाए, या आपका पेट्रोल का ECU उड़ जाए, या कुछ भी ऐसा, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना। ये बेसिकली नॉलेज मैंने इसलिए दी है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या कई बार आता है ना कि कस्टमर्स हमें कॉल करते हैं कि यार भाई साहब वहाँ इतने की किट लग रही है, आप इतनी कॉस्टली लगा रहे हो। फिर जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वो सिक्वेंशियल किट नहीं लगा रहा, वो यूरिक किट उसमें लगा रहा है, जो मतलब आज के मॉडल में कामयाब नहीं है। तो इस चीज़ का दोस्तों ख्याल रखना हमेशा, जब भी आप लगवाओ किट। एकदम ये वीडियो डालने का सिर्फ आपको अवेयर करने का एक रीज़न होता है। इसके साथ साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि एक्चुअली जो एडवांसर होता है, एडवांसर का काम क्या होता है। लगाते सब है, लेकिन उसका वर्क क्या होता है, क्यों लगाना ज़रूरी है, क्या उसको लगाने से किस चीज़ में मतलब एडवांसपन आ जाता है कि जो गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। ये चीज़ों पे भी एक वीडियो डालूंगा, डिटेल वीडियो डालूंगा। और बड़ा प्यार मिल रहा है और सबका थैंक्स। आप रेगुलर सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल, और आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।